हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a school, the ratio of boys to girl was 8:5. After admitting 540 more students with a boys to girl ratio of 5:7, the number of girls increased by 60%. Then find the total number of students after the admission process. Okay, so the initially the ratio of boys to girl is 8:5. Now they are adding 540 students, ठीक है, in a ratio of 5:7, यानी कि बॉयज़ अगर 5 यूनिट है, गर्ल्स 7 यूनिट हो जाएगी। टोटल यूनिट कितनी है? 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 540, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 45। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने ऐड हो रहे हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 45, दैट विल बी 225। और गर्ल्स कितनी ऐड हो रही है? 7 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी कि 350। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि 60% गर्ल्स ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5, यानी कि कोई सी चीज़ अगर 5 यूनिट है, 3 यूनिट बढ़ के वो 8 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि गर्ल्स इनिशियली 5 यूनिट थे तो 3 यूनिट बढ़ के 8 यूनिट हो जाएंगे। पर बोला कितना गया है? बढ़ कितनी रही है गर्ल्स? 315, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 105 आ गई। ठीक है, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 105 यानी कि 840, यानी कि टोटल आफ्टर एडिंग द गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी होगी? 840। अब आफ्टर एडिंग ये 8 यूनिट हो रही थी, बट इनिशियली 8 यूनिट तो बॉयज़ भी थे ना, यानी कि इनिशियली 840 बॉयज़ थे, और आफ्टर एडिंग 225 बॉयज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 5601, यानी कि 1065 टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर एडमिशन प्रोसेस। सो बॉयज़ अगर 1065 है और गर्ल्स 840 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 1905, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, so this is our answer. Now let's move to the next question. Now the next question is, a sum doubles itself in 5 years at R% per annum simple rate of interest. If thrice that sum is invested for 2 years at R% per annum compound interest, the obtained compound interest will be what percent of the simple interest? Okay, so compound interest कितना परसेंट है simple interest का, ये बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई सम अगर हमने दिया है तो वो डबल हो गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि सपोज अगर हमने x रुपीज़ दिए हैं, मतलब लिए हैं, बोरो किए हैं, तो उसका इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा? x, तभी वो पूरा डबल होगा, है ना। तो 5 ईयर में हमने R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दिया है, तो ये हो जाएगा 20x कैंसिल, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 20%। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R से ही 2 ईयर्स के लिए हमने थ्राइज ऑफ अमाउंट, थ्राइज ऑफ सम जो है वो इन्वेस्ट किया है अगर, यानी कि 20% की रेशो से, यानी कि 5 से 6 यूनिट हुआ होगा अमाउंट, है नहीं, यानी कि 5 यूनिट अगर सम बोरो किया है तो वो हो गया होगा एक साल में 6 यूनिट, अगेन 5 यूनिट फॉर द सेकेंड ईयर, अगेन वो 6 यूनिट हो गया होगा, तो टोटल ये आ गया 25 और ये आ गया 36। अगर हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में ये आता है प्रिंसिपल, सॉरी, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। ठीक है, आफ्टर कंपाउंडिंग, तो अगर प्रिंसिपल उन्होंने बोला है कि थ्राइज हो जाता तो R% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो हम इसको थ्राइज कर देते ताकि हमें इनिशियली जो सम है, जो सम हमने सिंपल इंटरेस्ट में मिला था वो हम ले सकें। ठीक है, तो अगर ये 75 है तो ये हो जाएगा 108। यहाँ से हमें CI कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो दैट विल बी 33। अगर 75 किसका 3 टाइम है? 25 का, यानी कि अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट में 25 यूनिट बोरो किया था, किसी को दिया था, तो 3 टाइम्स ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने दिया, यानी कि 75। ठीक है, तो 25 यूनिट हमने दिया था और उतना ही हमें इंटरेस्ट मिला है, तभी अमाउंट डबल होगा, राइट। तो 25 यूनिट 25, ओके, सो बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट विद व्हाट परसेंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 33 वो 25 का कितना परसेंट है? 25 4 ज़ा
नाउ 33 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 132%. सो 132% हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. Now the next question is the ratio of area of the isosceles triangle to the circumference of the circle. ठीक है, is 1:1. ठीक है, यानी कि isosceles triangle यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल है 1:1 यानी कि इक्वल हो जाएंगे दोनों. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2πr. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर 2x सेंटीमीटर एंड 7x सेंटीमीटर. यानी कि बेस की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2x, और हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ऑल्सो गिवन विच इज 6x + 2. ठीक है, और रेडियस भी दे रखी है तो पुट द रेडियस. नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. सो दिस इज 6x + 2 इक्वल टू 44. 6x इज इक्वल टू 42. x की वैल्यू कितनी आ गई 7. ठीक है, पूछा क्या है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो सर्कल के पैरामीटर क्या होता है 2πr. इसके लिए हमको रेडियस लगेगी, और रेडियस कितनी है 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि x की वैल्यू भी 7 है. 7 से 7 कैंसिल. 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट विल बी 44 मल्टीप्लाई बाय 7. सो योर आंसर विल बी 7 4s are 28. Okay, to 308 centimeter. Option D is the correct answer. Now let's do the next question. Now let's move to the next question. So the ratio of the present age of x to that of y, x और y की present age का ratio दिया हुआ है 5 and 3, 3:5. ओके, तो इसको मान लेते हैं 3a and 5a. बोला क्या गया है 6 years ago y was twice as old as z. ठीक है, सो अगर ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो 6 years ago इनकी एज कितनी हो जाएगी 3a - x, और ये हो जाएगी 5a - 6. ठीक है, तो y की जो एज है वो z की एज से ट्वाइस है, तो z की एज हो जाएगी 5a - 6/2. ठीक है, सो x इज 4 years older than z. x जो है वो 4 year ओल्डर है. ठीक है, z से 6 years ago. ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ y. ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इसमें से भी अगर इसमें से मैं x इज़ 4 year ओल्डर, मतलब x ऑलरेडी 4 year ओल्डर है, तो अगर 4 माइनस कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये दोनों. तो 3a - 10 इज इक्वल टू 5a - 6/2. तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20. 5a - 6, तो a इज इक्वल टू 14 आ गया. यहाँ से पूछा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ y. प्रेजेंट एज ऑफ y कितनी है 5a, यानी कि 5 × 14, तो इसका हो जाएगा 70 years ओल्ड. तो a की y की प्रेजेंट एज कितनी है 70 ईयर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ m can fill a tank in 3x hours and pipe and can fill the tank in 7x hours. If both the pipes can fill the tank in x + 5.5 hours, what percentage of the tank will pipe and fill in 21 hours? Okay, so अगर m पाइप और n पाइप, दो पाइप है हमारे पास, m 3x में फिल करता है और n 7x में, टोटल वर्क मान लेते हैं 21. तो m की इफिशियंसी हो जाएगी 7 और n की इफिशियंसी हो जाएगी 3. ठीक है, और दोनों मिलकर 10 यूनिट फिल कर रहे हैं कितने टाइम में x + 5.5 आवर्स में. तो टोटल जो है टोटल यूनिट ऑफ कंटेंट कितना कर रही है ये इतना, और टोटल तो ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. यहाँ से 10x + 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 55. नाउ 21x, तो इसको कैंसिल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5. ठीक है, तो टोटल जो कंटेन कर रहा है ये टैंक, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन से, सो टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 105. पर उन्होंने क्या बोला है कि n 21 आवर्स में कितना फिल करता है ये बताना है. ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द टैंक विल n विल फिल इन 21 आवर्स. अब n तो 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर रहा है, तो 21 में कितना करेगा 63. अब ये 63 जो है वो 105 का कितना परसेंट है ये बताना है. 63 को कैंसिल कर देते हैं 21, फिर इसको भी कैंसिल कर देते हैं 35, इसको 7 से 3 टाइम, 7 से 5 टाइम, 5 से ये हो जाएगा 20. 20 मल्टीप्लाई बाय 3
that will be 60%. So जो पाइप एन फिल करेगा 21 आवर्स में वो 60% फिल करेगा. सो ऑप्शन ई इज द नन ऑफ द अबाव, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 60% वो फिल करेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ a group of X boys can complete a task in 20 days while X plus 5 girls take 64 days to take the same task, to do the same task. Okay, so X boys 20 days में कर रहे हैं और X plus 5 girls 64 days में कर रहे हैं. बट इन दोनों की efficiency भी दे रखी है शायद. Okay, if the efficiency of boys and girl are ratio in the ratio 4:1. Okay, यानी कि 4 यूनिट काम कर रहे हैं अगर बॉयज़ तो 1 यूनिट वर्क करेगी गर्ल्स. तो यहाँ से जस्ट रेशो फाइंड कर लेते हैं. 16 टाइम 4 टाइम देन अगेन 5 टाइम. ये हो गया 5x इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दैट विल बी 5x इक्वल टू 4x प्लस 20. x की वैल्यू कितनी हो गई 20. ठीक है, तो बोला है कि डिटरमाइन हाउ मेनी डेज 7x अपॉन 4 बॉयज़. 7x अपॉन 4 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 4 यानी कि 35 मैन. ओके, 35 बॉयज़ जो हैं, 35 इफिशिएंसी से जो बॉयज़ काम करते हैं वो कितने दिन में फिनिश करेंगे टोटल वर्क को. तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 35. ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं. ये हो जाएगा 4 टाइम, जाएगा 7 टाइम, हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 7. सो दैट विल बी 16 दूनी 32, 320 अपॉन 7. तो इतने डेज में होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव. यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ okay, this was the last question. Thank you for watching everyone. Please like and subscribe our channel and do support. Bye bye everyone. Happy learning.